नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये दिल्ली प्रदेश की है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद का एक क्षेत्र है जिसका नाम है लोनी। और इसी लोनी क्षेत्र का जो है एक छोटा सा इलाका है विजय विहार। और इसी विजय विहार में जो है गली नंबर 2 में एक मकान है, मकान नंबर 3। और इस मकान नंबर 3 में एक परिवार रहा करता था, आज भी रहता है। और इस परिवार में जो है एक लड़का रहा करता था, नाम था माहिर उर्फ इमरान। उम्र करीब 20 साल के आसपास, गोरा, हैंडसम, स्मार्ट, तेज तर्रार। माहिर के परिवार में माहिर का बड़ा भाई, बहन और माँ और पिताजी जो है एक्सपायर कर गए थे। उनका निधन हो चुका था 3 साल पहले, जब माहिर की उम्र 17 साल की थी। नॉर्मल परिवार था। माहिर के पिताजी कमाने वाले घर में, उन्हीं की कमाई से जो है घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, नॉर्मल तरीके से चल रहा था। सब लोग जीवन यापन कर रहे थे। और पिता के साथ में जो माहिर का बड़ा भाई है वो भी थोड़ा बहुत कमाता था। उसकी कमाई भी परिवार में ही इंक्लूड कर दी जाती थी। और पिता और बड़े भाई की कमाई से जो है घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चलता था। हालांकि जो भाई की कमाई थी वो बहुत ही कम थी पिता के समक्ष, यानी उनके मुंह में जीरे के समान थी। लेकिन फिर भी घर द्वार चल रहा था ठीक ठाक तरीके से, परिवार में सब ठीक ठाक थे। माहिर की उम्र उस समय 17 साल की थी। तो पिता की कमाई थी, वही घर का खर्चा चलाते थे। तो माहिर का काम था सिर्फ खाओ पियो, सो, घूमो टहलो दोस्तों के साथ। तो जो माहिर था इसे मोबाइल चलाने का शौक था। हालांकि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति हो, सभी को मोबाइल का शौक है, और शौक क्या, सभी को ज़रूरत भी है। माहिर उस समय 17 साल का था ही, तो ये भी शौकीन था। लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं थी। तो दोस्तों के साथ जब घूमने जाता था तो दोस्तों के पास मोबाइल होती थी, उसको देखता था, उनकी मोबाइल की यूज़ करता था, जैसे वीडियो वगैरह देखता था। क्योंकि जो माहिर था उसे इंस्टाग्राम पे जो रील आती है, रील को देखना पसंद था, रील का वीडियो देखना पसंद था, शौकीन था। कभी आसपास में जो पड़ोसी होते हैं उनके घर पे जाता था, किसी के पास मोबाइल है स्क्रीन टच, तो उनके पास जाके जो है बैठकर जो है देखने लगता था। इसी प्रकार से सब कुछ चल रहा था, घूम टहल रहा था। एक दिन माहिर जो है अपने पिताजी से जिद करता है स्क्रीन टच मोबाइल खरीदने के लिए। पिता मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि इतनी कमाई हमारे पास नहीं है कि हम आपको स्क्रीन टच मोबाइल खरीद दें। जब आप स्वयं कमाना तो खरीद लेना, उतना ही हम कमाते हैं जिससे जो है घर का खर्चा ठीक ठाक तरीके से चल जाए। माहिर से यह बात बोलते हैं, लेकिन माहिर जिद करने लगता है। अब घर में वो छोटा था, जब वो जिद करने लगता है तो माहिर की माँ, बड़ा भाई, बहन सब पिताजी से कहती हैं कि ठीक है, जिद कर रहा है तो खरीद दो किसी तरीके से। अब माहिर के जिद के सामने पिताजी जो है झुक जाते हैं, उनको झुकना पड़ता है। और जो कमाते हैं घर का खर्चा उसी से चलता है, तो घर के खर्चे में कुछ कटौती करते हैं, वहाँ से इकट्ठा करते हैं। कुछ इधर उधर जो जान पहचान के लोग होते हैं उनसे कर्ज लेकर जो है मोबाइल खरीद के माहिर को दे देते हैं, यही सोच कर कि चलो ठीक है, लड़के की जिद है, खरीद देते हैं, बाद में धीरे धीरे कर्जा पटा देंगे जान पहचान के लोगों का, थोड़ा थोड़ा करके। यही इसी प्रकार से एडजस्ट करके जो है एक स्क्रीन टच मोबाइल खरीद के माहिर को दे देते हैं। साथ साथ यह भी रहता है कि चलो सभी के बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा भी बच्चा है, छोटा है तो क्या हुआ, 17 साल का हो गया है, जिद कर रहा है तो खरीद दे, इसका भी अपना शौक है। यही सब सोच समझ के जो है खरीद देते हैं। अब माहिर को जब खरीद देते हैं फ़ोन, तो इंस्टाग्राम पे रील देखने का शौकीन था ही, फ़ौरन इंस्टाग्राम लोड करता है और उस पर अपना रील वगैरह देखना शुरू कर देता है। और भी बहुत सारी, मतलब मोबाइल ही दिन भर लेके इधर उधर घूमना टहलना, मोबाइल यूज़ करना, अलग अलग तरीके से वीडियो देखना, ये सब चल रहा था ठीक ठाक तरीके से। कुछ दिन बीतने के बाद में माहिर के पिताजी बीमार पड़ जाते हैं और फिर इसी बीमारी में उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो पूरे परिवार के ऊपर जैसे
मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि घर में वही एक थे जो कमाने वाले थे। उन्हीं के कमाई से घर परिवार चलता था, सभी का काम चलता था। बड़ा जो भाई था कमाता था, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान, उससे क्या होने वाला था। अब घर में आर्थिक तंगी आ गई, कमाने वाला रहा नहीं। और कोई भी परिवार हो, जब घर में आर्थिक तंगी आती है तो परिवार का हर सदस्य डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य परेशान होने लगी आर्थिक तंगी के कारण। जब पिताजी जो है खत्म हो गए, माहिर भी उन्हीं में से एक था। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई उसके लिए कि वो खाता था, घूमता था, टहलता था, कोई न रोकता था न टूकता था। मोबाइल जो रिचार्ज करवाना पड़ता था वो भी पिताजी ही देते थे, लेकिन अब उनके न रहने के बाद मोबाइल भी रिचार्ज करवाने वाला कोई नहीं। अब करे तो क्या करें। तो जब माता पिता जीवित होते हैं और वो कमा रहे होते हैं तो बच्चे के अंदर जो है अल्हड़पन होता है, लेकिन जब वही सहारा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब झटके पे झटका जब लगता है तो धीरे धीरे उसमें समझदारी आने लगती है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, बीतता रहा। उसके बाद माहिर सोचता है कि कब तक ऐसा चलेगा, पिताजी तो भय नहीं, सहारा खत्म हो गया, भाई ज्यादा कमा नहीं पाता है, घर परिवार में दिक्कत परेशानी, तो चलो हम भी कुछ करते हैं। उसके बाद माहिर गाजियाबाद छोड़ देता है, दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली का एक इलाका है पहाड़गंज। पहाड़गंज में जाता है, वहां लोगों से बातचीत करने के बाद में एक फ्लैक्स बोर्ड बनाने वाली जो बेचने वाली दुकान होती है, बना के बेचते हैं, उसी दुकान पर जाता है, बातचीत करता है और वही नौकरी कर लेता है। अब चूंकि अभी तक माहिर जो है पिता की कमाई खाता था, घूमता था, टहलता था, कभी कोई काम धंधा किया नहीं। पहली बार जो है वो नौकरी करने गया, उससे कोई काम धंधा आता नहीं था। फ्लैक्स बोर्ड कंपनी पर जब गया तो उसे कुछ नहीं आता था, फिर भी लोगों ने काम पे रख लिया कि चलो ठीक है, किसी काम तो आएगा। अब किसी काम आएगा तो कोई भी काम करता था दुकान पर, झाड़ू लगाना, यही सब, साफ सफाई, सामान उठाना, यही सब काम करता था, हेल्पर वाला। तो थोड़ा बहुत पैसे इससे मिलते थे, उसी से अपना खर्चा चलता था, कुछ पैसे लाके घर पर भी देता था। तो गाजियाबाद जहाँ इसका घर था, वहां से पहाड़गंज की दूरी करीब ज़्यादा नहीं होता है, 40 मिनट 45 मिनट का रास्ता होता है, ये घंटा मान लीजिए, इतने ही रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो अब इतना भी दूर आने जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि अपना कोई साधन था नहीं निजी। तो कभी दुकान पर रुक जाता था, क्योंकि दुकान पर और भी लोग काम करते थे, उन्हीं के साथ कभी दुकान पर रुक जाता, कभी घर चला आता। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था, ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते करते काफ़ी दिन बीत गया। तब तक जो है माहिर काफ़ी माहिर हो चुका था, फ्लैक्स बोर्ड जो बनाने का काम था वो भी सीख गया, जो उसके बिक्री का काम था वो भी सीख गया, यानी बिजनेस भी सीख गया, लोगों से जान पहचान भी हो गई, अच्छा खासा काम करने लगा, काम जानने लगा। और जब उसका काम ठीक ठाक तरीके से चल पड़ा, यानी काम समझ में आ गया, जान गया, तो उसकी कमाई भी बढ़ गई। अब जब कमाई उसकी बढ़ जाती है, उसके बाद में वो एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है। पहले उसके पास कोई साधन नहीं था, अब वो एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है अपनी ही कमाई से। और उसके बाद प्रतिदिन पहाड़गंज में जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ से गाजियाबाद, यही जहाँ उसका घर था, विजय विहार, यहाँ पे रोज अप डाउन करता है उसी मोटरसाइकिल से अपने परिवार के पास में। घर में भी देने लगता है, क्योंकि अब उसकी जो है अच्छी आमदनी होने लगी थी, अच्छी कमाई होने लगी थी। और इसी के साथ में मोबाइल तो वो ऑपरेट करता ही था, यूज करता था, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखने का उसको शौक था। तो उसने अपना भी एक इंस्टाग्राम पे आईडी बना लिया था, और कभी कभार वो जो काम करता था या दोस्तों के साथ रहता था उसका भी एक छोटा सा वीडियो डालकर 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट का बनाकर जो है अपने आईडी पे डाल दिया करता था। इसी प्रकार से चल रहा था, काम करता था, 5 मिनट का 10 मिनट का समय मिलता था, मोबाइल जो है सर्फिंग करने लगता, देखता, इसी तरीके से चल रहा था जैसे सभी करते हैं। एक दिन की बात है, माहिर इंस्टाग्राम खोलकर वही अपना सर्फिंग कर रहा था और जो रील का वीडियो होता है, रील देख रहा था, देखता जा रहा था। कोई वीडियो लाइक करता है, किसी पे कमेंट करता है, किसी को डिसलाइक करता है, इसी तरीके से करता जा रहा था। इसी बीच
उसी पे जो है एक वीडियो और आया इंस्टाग्राम पर, रील का वीडियो काफी अच्छा लगा। वो लड़की का वीडियो था, लड़की भी काफी अच्छी लगी, बढ़िया, अच्छी खासी, स्मार्ट, हैंडसम। वो लड़की माहिर को पसंद आ जाती है और उसके बाद में वो उसे फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद उसके वीडियो को लाइक करता है, कमेंट लिखकर भेजता है। अब उसी दिन से जो है माहिर उस लड़की को फॉलो तो कर ही लिया था, उसके हर वीडियो को देखता था, लाइक करता था, कमेंट करता था। इसी तरीके से चल रहा था, यानी उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। एक दिन की बात है, जो इंस्टाग्राम की आईडी होती है उसमें जो मैसेज बॉक्स होता है, मैसेज बॉक्स में जो है संबंधित लड़की को, लड़की का नाम रीना था, उम्र करीब 21 साल। रीना बदला हुआ नाम है, ओरिजिनल नाम नहीं है। रीना को जो है वो मैसेज लिखता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, यानी फ्रेंडशिप करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, लिखकर भेजता है। अब जो रीना थी वो बार बार हर वीडियो में माहिर का जो कमेंट होता था ये सब देखती रहती थी, लेकिन मैसेज बॉक्स एक दिन जब खोलती है, देखती है, तो इसी लड़के का, माहिर का ही जो है, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है, दोस्ती करने के लिए कहता है। तो रीना जो है एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद में मैसेज पे ही जो है एक दूसरे से चैटिंग शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। मोबाइल नंबर जब एक दूसरे के पास में हो जाता है, अच्छा, जो रीना थी, रीना भी दिल्ली की ही रहने वाली थी। दिल्ली का एक इलाका है गोकुलपुरी, गोकुलपुरी एरिया की वो रहने वाली थी। वो भी अपना परिचय बताती है, इलाके का नाम बताती है, और जो माहिर था वो भी अपने बारे में बताता है, कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, ये भी बताता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है। अब जब एक ही शहर में दोनों रहते हैं तो माहिर और रीना का जो है मेलजोल भी, यानी मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है, दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं। तो जो रीना थी वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, यानी सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव थी वो। तो उसका इससे पहले भी एक लड़की के साथ इसी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो चुकी थी, उसका नाम था अरमान, जो वहीं पे गोकुलपुरी इलाके में ही जो है वहीं का रहने वाला था, और वहीं पर एक किराना स्टोर पे काम करता था। उम्र 18 साल की थी, उससे भी दोस्ती थी रीना की। रीना उससे भी फ़ोन पर बात करती थी, मिलती जुलती थी, वीडियो कॉल पे बात करती थी। इधर अब माहिर से मुलाकात शुरू हो गई, फ़ोन पे बात शुरू हो गई, और माहिर और रीना के साथ भी वीडियो कॉलिंग पे बातचीत होने लगी। अब यानी रीना के पास 2 बॉयफ्रेंड हो गए, एक अरमान और दूसरा माहिर। माहिर को अरमान के बारे में जानकारी नहीं और अरमान को माहिर के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रीना दोनों को जानती थी। दोनों से वो जो है मिलती थी, दोनों से फ़ोन पे बातचीत करती थी, दोनों को लाइक करती थी, और दोनों लड़के भी उसे लाइक करते थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। अरमान और माहिर एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि रीना के जो है कोई और बॉयफ्रेंड है, यानी अरमान जानता था कि इकलौता वही रीना का फ्रेंड है, और माहिर को ये लगता था कि रीना का वो इकलौता फ्रेंड है, दोस्त है, बॉयफ्रेंड है। दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। अब रीना जो है पहले अरमान से तो मिलती ही थी, जब माहिर से भी मिलने लगी तो धीरे धीरे रीना का जो झुकाव है वो माहिर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अरमान से माहिर ज्यादा स्मार्ट दिखता था, हैंडसम दिखता था, अच्छा लगता था उसे। तो अरमान पहले से ही मिलता जुलता था, बातचीत होती थी, तो रीना के घर भी जाने लगा था, क्योंकि उसी इलाके का था, मिलने जुलने जाने लगा था। अब जब माहिर से मिलने जुलने लगी, बातचीत होने लगी, तो धीरे धीरे माहिर को भी अपने घर पे बुलाने लगी। अब माहिर भी रीना से मिलने के लिए रीना के घर पे जाने लगा, लेकिन उसने दोनों से बोल दिया था, रीना ने अरमान और माहिर दोनों से कह दिया था कि जब भी आना होगा घर पर फ़ोन करके आना। जैसे मान लीजिए कि आप आ जाओ, हम घर पे नहीं हैं, तो कैसे मुलाकात होगी, इसलिए जब भी आना होगा फ़ोन पे पहले बात करके कंफर्म कर लेना कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ, तब आना। तो जब अरमान को जाना होता था तो अरमान फ़ोन कर देता था रीना को, और फिर रीना जब घर पर होती थी तो उसे बुला लेती थी। जब माहिर को जाना होता था तो माहिर भी फ़ोन कर देता था, रीना घर पर होती थी तो बुला लेती थी, और नहीं सीधा इनकार कर देती थी कि अभी मत आओ, कल आओ, या कोई समय दे देती थी। इसी प्रकार से चल रहा था। एक दिन की बात है, माहिर
रीना को फ़ोन किए बगैर अचानक उसके घर पे पहुंच गया, यानी रीना के घर पे रीना से मिलने के लिए पहुंच गया। अब जब अचानक पहुंचता है तो वहां देखता है कि रीना वीडियो कॉलिंग पे जो है उस अरमान से बात कर रही थी। अब माहिर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये पता था कि रीना का इकलौता वही दोस्त है। लेकिन अब जब देख रहा था कि रीना का एक और दोस्त है, उससे भी बात करती है, तो इस बात पे रीना से वो पहले भड़क जाता है। और फिर जब रीना पे भड़कता है तो सामने जो अरमान वीडियो कॉलिंग पे होता है वो माहिर पे भड़क जाता है कि तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले, वो मेरी फ्रेंड है। तो फिर अरमान और माहिर के बीच में जो है गाली गलौज शुरू हो जाती है। उसी वीडियो कॉलिंग पर गाली गलौज शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो रीना है वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद माहिर और रीना का विवाद हो जाता है। तो रीना किसी तरीके से माहिर को कन्विंस कर लेती है, ये बताकर कि माहिर परेशान मत हो, ये अरमान है, मेरा कॉमन दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं चाहती तुम्ही को हूँ। ये बात जब रीना बोलती है तो माहिर कन्विंस हो जाता है, मान जाता है। उसके बाद दोनों में रफा दफा हो जाता है। कुछ देर माहिर बैठता है, रीना से मिलता है जुलता है और उसके बाद वहां से वो चला जाता है। माहिर चला गया, रीना अकेली हो गई। तो जो अरमान था वो वहीं गोकुलपुरी इलाके में जो है एक किराना स्टोर पे काम करता था। तो वही 7-8 बजे उसकी दुकान बंद होती थी, तभी छूटता था। तो जब उस दिन दुकान से छूटा और पहली बार उसे पता चला था कि माहिर भी रीना का दोस्त है, तो उस दिन शाम को छूटने के बाद वो रीना को कॉल करके बुलाता है मिलने के लिए। रीना उससे मिलने के लिए जाती है। अब रीना वहाँ अरमान से मिलने के लिए पहुँचती है जहाँ पर वो बुलाया था। वहाँ जब पहुँचती है तो अरमान और रीना के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद माहिर को लेके हो जाता है, जो माहिर से उसकी फ्रेंडशिप थी, इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। अब जब विवाद हो जाता है तो रीना का झुकाव पहले ही माहिर की तरफ ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ जब अरमान से विवाद होता है, बातचीत होती है, तो उन बातों में भी रीना का झुकाव माहिर की ही तरफ होता है। इससे जो है अरमान परेशान हो जाता है। उसे ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले दिनों में इस माहिर के खातिर रीना जो है उससे दोस्ती तोड़ ले, हमसे दोस्ती तोड़ ले, ये अरमान सोचता है। और उसके बाद में वो रीना का मोबाइल छीन लेता है। रीना का जब मोबाइल छीन लेता है तो रीना इस पे जो है विरोध करती है, इसका कि मोबाइल छीनने का विरोध करती है। लेकिन अरमान इसलिए मोबाइल छीन लेता है कि अगर रीना के पास मोबाइल नहीं रहेगा तो ये माहिर से बात नहीं करेगी, सिर्फ इसलिए छीन लेता है और मोबाइल नहीं देता है। और रीना पे भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होके रीना का मोबाइल लेके वहां से चला जाता है। अब क्या करे रीना, वो जब मोबाइल लेके चला गया तो ये निहत्थी हो गई। फिर ये चुपचाप वापस घर चली जाती है रीना। अब उस दिन चली आई, इसी तरीके से समय बीतता गया। रीना के पास में कोई मोबाइल नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता बीत गया। और फिर आ जाता है 27 दिसंबर दिन बुधवार। 27 दिसंबर दिन बुधवार को जो है माहिर रीना को कॉल करता है, यानी वीडियो कॉल करता है। तो रीना के पास तो मोबाइल थी ही नहीं, रीना का मोबाइल अरमान लेके चला गया था। और फिर जब माहिर कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, तो अरमान रिसीव करता है। अब माहिर देखता है कि रीना की जगह अरमान सामने है। तो माहिर भड़क जाता है कि रीना का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे। तो अरमान कहता है कि मैंने रीना का मोबाइल छीन लिया है, इसलिए ताकि वो तुमसे बात ना कर सके। अब वीडियो कॉलिंग पे माहिर और अरमान का जो है विवाद हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। और माहिर बार बार कहता है कि चुपचाप रीना का मोबाइल उसे वापस कर दो, मुझे उससे बात करनी है। काफ़ी विवाद बढ़ने के बाद में अरमान कहता है कि ठीक है, रीना का मोबाइल दे दूंगा, लेकिन रीना को मैं नहीं दूंगा, तुम आओ मिलो, तुम्हें मैं मोबाइल दे देता हूँ और तुम ले जाके रीना को दे दो। माहिर इस बात को मान लेता है और फिर अरमान जो है माहिर को मिलने बुलाता है। यहीं गोकुलपुरी इलाका में जो है एक जगह है भागीरथी बिहार, और यहीं पर एक चौक है लाखन चौक। लाखन चौक पे बुलाता है रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में। इस समय बुलाता है क्योंकि जो अरमान था वहीं गोकुलपुरी इलाके में एक किराना स्टोर पे नौकरी करता था। तो वही 8 साढ़े 8 बजे उसकी दुकान बंद होती थी, उसके बाद वो फ्री होता था। तो जो माहिर था वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, 8:30 से 9 बजे के बीच में हम वहाँ पहुँचते हैं
और रीना का मोबाइल दे देना। अरमान कहता है ठीक है, उसके बाद फ़ोन कट कर देते हैं। अब इधर माहिर अपना प्लान बनाता है कि अभी जब दुकान बंद हो जाएगी तो 8:30 से 9 बजे के बीच में लाखन चौक पहुंचना है अरमान से मिलने, वहां रीना का मोबाइल लेके फिर उसे देना है, उसके बाद फिर घर जाएंगे, ये प्लान करता है। और उधर जो अरमान होता है उसे लगता है कि अगर ये माहिर रहेगा तो रीना से बात करेगा, और रीना से बात करेगा तो एक ना एक दिन रीना जो है उससे दोस्ती तोड़ देगी। इस बात की घबराहट उसको थी। फिर वो उसे लगता है कि अगर माहिर ना रहे तो फिर रीना से उसकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, जैसा बातचीत होती थी होती रहेगी। तो फिर जो अरमान होता है वो ये प्लान बनाता है कि क्यों ना माहिर को ही रास्ते से हटा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब वो षड्यंत्र बना लेता है कि माहिर को रास्ते से हटा देना है, यानी ख़त्म कर देना है। और अपने इस षड्यंत्र में जो है वो अपने 2 दोस्तों को और शामिल कर लेता है। एक का नाम होता है फैसल खान 21 साल, एक का नाम होता है समीर उर्फ बालू जिसकी उम्र 19 साल। इन्हें भी शामिल कर लेता है। दोनों अच्छे दोस्त तीनों जो है अच्छे दोस्त होते हैं, इन्हें शामिल कर लेता है और ये कन्फर्म कर लेता है कि आज जो है माहिर को रास्ते से हटा देना है। ये बात जो है अपने दोनों दोस्तों को भी बता देता है और पूरी तरीके से वो तैयारी कर लेता है। यानी माहिर के वहाँ पहुँचने से पहले ही जो भी कुछ हथियार वगैरह होता है सब खरीद के अपने पास में रख लेता है। और फिर 8:30 बज जाता है रात को। जब माहिर यहाँ लाखन चौक पहुँचता है तो फिर अरमान को कॉल करता है और बोलता है अरमान आ जाओ, मैं लाखन चौक पे पहुँच चुका हूँ, रीना का मोबाइल दे दो। तो अरमान कहता है ठीक है, 5 मिनट रुको, मैं पहुँच रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ी ही देर में अरमान अपने इन दोनों दोस्तों के साथ में जो है वहाँ लाखन चौक पे पहुँचते हैं जहाँ माहिर होता है। और फिर वहाँ पे माहिर और अरमान के बीच में फिर से विवाद शुरू हो जाता है। और बात जब ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो अरमान तो पहले ही प्लान बना लिया था कि माहिर को रास्ते से हटाना है, यानी ख़त्म करना है, और उसी तैयारी के साथ आया था वो अपने 2 दोस्तों को साथ में लेके। फिर उसके पास एक धारदार हथियार होता है, चाकू वगैरह, और फिर उसी से जो है एक के बाद एक कई वार करता है माहिर के ऊपर। अब माहिर अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागता है। रात को वही 8:45 बजे के आसपास का जो है घटना है। आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वहां आके जो है माहिर का साथ दे दे, माहिर के जो है बचाव में आ जाए। किसी की हिम्मत नहीं होती है। और कई वार करने के बाद में जो अरमान होता है वो लहूलुहान होकर वही रोड पे गिर जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर में वो तड़प तड़प के जो है वहीं पे उसकी जान निकल जाती है। और फिर ये तीनों अपराधी वहीं लाखन चौक पे रोड के किनारे माहिर की डेथ बॉडी को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब ये तीनों जब वहाँ से फरार हो जाते हैं उसके बाद जो स्थानीय लोग होते हैं वो तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर जो स्थानीय थाना होता है गोकुलपुरी थाने की पुलिस कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुँच जाती है। और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले जो माहिर की डेथ बॉडी होती है, माहिर की डेथ बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर उसके कपड़ों की तलाशी करती है। तो माहिर के जो पैंट होता है, पैंट के जेब से जो है उसका मोबाइल फ़ोन मिल जाता है पुलिस को। पुलिस जो है मोबाइल फ़ोन अपने पास रखती है। कुछ ही देर में जो है फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम जो है जो स्थानीय स्तर पे साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है संकलन करती हैं। और उसके बाद पुलिस माहिर की डेथ बॉडी को ले जाके मोर्चरी में रखवा देते हैं, क्योंकि रात का समय था, पोस्टमार्टम हो नहीं सकता था, इसीलिए मोर्चरी में रखवा के माहिर के जो कातिल होते हैं उनकी तलाश में पुलिस जुट जाती है। अब ये घटना जो है रात को 8:45 और 9 बजे के बीच की थी। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने स्थानीय स्तर पे जो कागजी कार्रवाई किया, फॉरेंसिक टीम भी और वहाँ पे जो साक्ष्य वगैरह संकलन किया, इकट्ठा किया, इन सारे कार्यों में करीब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का समय लग गया। अब रात को करीब 10:30 पौने 11 बज गया। अब इधर माहिर जहाँ नौकरी करता था पहाड़गंज में, तो इसकी दुकान 8 से 8:30 बजे बंद हो जाती थी। तो ये वहाँ से गाजियाबाद अपनी मोटरसाइकिल से जाता था, 1 घंटा लगता था, यानी मान लीजिए कि 9:30 10 बजे तक पहुँच जाता था। लेकिन उस दिन करीब 10:30 पौने 11 बज गए। जब वो घर नहीं पहुँचा तो घर वाले अंदेशे में हो गए कि क्या बात है, माहिर अभी तक नहीं आया। घर पर आ जाता था अभी तक, कोई फ़ोन भी उसका नहीं आया, क्या बात है। और उसके बाद माहिर के बड़े भाई जो है माहिर को कॉल करते हैं उसके मोबाइल पर, तो फ़ोन माहिर नहीं रिसीव करता है, बल्कि गोकुलपुरी थाने के जो है पुलिस वाले रिसीव करते हैं। अब माहिर के बड़े भाई अपना परिचय बताते हैं
और जब अपना परिचय बताते हैं तो पुलिस वाले जो है माहिर के कत्ल की जानकारी उसके बड़े भाई को देते हैं और गोकुलपुरी थाने बुलाते हैं। ये जानकारी जब पुलिस के द्वारा माहिर के बड़े भाई को होती है तो घर में जो है चीख पुकार मच जाती है, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। आसपास के लोग तत्काल वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, सब जो है जानकारी हासिल करते हैं। सभी को जानकारी होती है कि जो माहिर हो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। सब परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में जो माहिर के बड़े भाई, उनकी माँ, बहन, जो आसपास के जो खास लोग होते हैं, तत्काल गाजियाबाद से जो है दिल्ली रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर में जाके गोकुलपुरी थाने पहुंचते हैं। और घटना की जानकारी लेने के बाद में माहिर के बड़े भाई जो है तहरीर देते हैं पुलिस को। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। माहिर के कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया था और 3 टीमें मिलकर मात्र 24 घंटे के अंदर इस जो है जो तीनों आरोपी होते हैं इनके, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी अरमान खान, फैसल खान, समीर उर्फ बालू। अरमान खान मुख्य आरोपी होता है जिसकी उम्र 18 साल की होती है। फैसल खान 21 साल का होता है। समीर उर्फ बालू 19 साल का होता है, जो अरमान के जो है दोनों दोस्त होते हैं। तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद 29 दिसंबर दिन शुक्रवार को जो है पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। उसके बाद तीनों आरोपियों को जो है ले जाके कोर्ट में पेश करती है और फिर वहां से जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है, सच्ची कहानी है। और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।